हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट प्राइस। सैमसंग का S23 अल्ट्रा आ चुका है हमारे पास और क्योंकि एक टॉप ऑफ द लाइन एंड्रॉयड फ्लैगशिप है तो हमने ले लिए हैं 4 और प्रीमियम एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स, जिसमें कि सैमसंग का S22 अल्ट्रा जो कि S23 का प्रोडेसेसर है, वीवो का X80 Pro, OnePlus 11 और iQOO 11 है। इन सभी फोन्स की करंट प्राइसिंग और वेरिएंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन्स हैं तो चाहे बात डिज़ाइन की हो, प्रोसेसर की, रैम की, बैटरी की या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, ये सभी आपको बेस्ट ऑफ द लॉट ही देते हैं। तो करने वाले हैं आज हम इन सभी का एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट और पता लगाएंगे इनकी हीटिंग, गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी के बारे में। पर उससे पहले हमारी 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको ऐसे बैटरी टेस्ट देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें जो इन फ्लैगशिप्स को लेने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट उनकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प हो सके। सो लेट्स बिगिन द बैटल ऑफ फ्लैगशिप्स। तो सभी फ़ोन्स को हमने 100% चार्ज कर लिया है, सभी की ब्राइटनेस और स्पीकर वॉल्यूम को भी हमने फुल पे कर दिया है, सभी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, सारे ही फ़ोन्स को हमने लेटेस्ट एंड्रॉइड एंड अपडेटेड ओएस वर्जन्स पे रखा है। अब आ जाते हैं डिस्प्ले पे। तो सभी फ़ोन्स में क्वाड एचडी डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, तो हमने सारे ही डिस्प्ले को 4K रेजोल्यूशन पे कर दिया है बिकॉज दीज आर फ्लैगशिप्स, सो व्हाई नॉट। रिफ्रेश रेट की बात करें तो iQOO में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बाकी के सभी फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो सभी डिवाइसेस में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है एक्सेप्ट वीवो X80 Pro, जिसमें आपको मिलती है 4700 mAh की बैटरी, जो कि इन सब में सबसे कम है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने 2 घंटे के वीडियो प्लेबैक राउंड से। तो देखो, सारे ही फोन्स में AMOLED है, सभी में आपको HDR+ का सपोर्ट भी मिलता है, सो डीपर ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन सब में ही बढ़िया है। तो अगर आप अपने फोन्स पे फिल्म्स या वेब सीरीज देखते हो तो ये सारे ही बेस्ट ऑप्शंस है। बट अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो नो डाउट आई विल गिव द एक्स्ट्रा पॉइंट टू सैमसंग S23 अल्ट्रा। मतलब भाई क्या स्क्रीन है, आपको कलर ज़्यादा वाइब्रेंट मिलते हैं, पिक्चर क्वालिटी भी ज़्यादा पंची है, लेवल ऑफ डिटेल्स भी काफ़ी सही दिखती हैं आपको। हालांकि अगर मैं कलर ट्यूनिंग की बात करूं तो दोनों सैमसंग कूल टोन को सपोर्ट करते हैं, वहीं बाकी के तीनों फोन्स वार्म टोन को प्रेफर करते हैं। पर अगर बात वीवो, iQOO और OnePlus की जाए तो तीनों ही फोन्स की स्क्रीन भी लाजवाब है। तीनों ही फोन्स में आपको कर्व्ड बेजल स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो आपका कंटेंट ज़्यादा एज टू एज आएगा। साथ में ही आपको OnePlus में डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो आपके कंटेंट वॉचिंग को और ज़्यादा इनहेंस करेगा। अब एक बार ब्राइटनेस को भी चेक कर लेते हैं। तो वीवो पे आपको 670 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है और सैमसंग S23 अल्ट्रा पे करीब 600 निट्स की ब्राइटनेस है। OnePlus की बात करें तो यहाँ पर आपको 700 के आसपास की ब्राइटनेस मिलती है। वहीं iQOO 11 पर 680 निट्स देखने को मिल जाता है आपको, और फाइनली S22 अल्ट्रा पे भी लगभग 600 निट्स के ही बराबर की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। खैर, वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं। तो 2 घंटे के बाद सबसे ज्यादा बैटरी होल्ड करी है iQOO 11 ने और सबसे ज्यादा बैटरी लूज करी है OnePlus 11 ने। ऑल्सो ये सब कितना mAh बैटरी पर राउंड लूज कर रहे हैं ये आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। तो अब एक बार इनके स्पीकर्स को भी चेक कर लेते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो सभी फोन्स पे आपको USB Type-C पोर्ट मिलेंगे फॉर ऑडियो कनेक्टिविटी। और अगर क्वालिटी की बात करूं तो OnePlus पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, तो ऑडियो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड एंड क्लियर सुनाई देता है विद बेस इंक्लूडेड। और अगर बात करें सैमसंग की तो दोनों S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा में आपको अच्छा साउंड मिल जाता है, तो अगर आप म्यूजिक या मूवी देखते हो तो आपके लिए सफिशियंट होगा। बाकी रही बात वीवो और iQOO की, तो दोनों में ही आपको साउंड ठीक ठाक सही मिलता है। अब आ जाते हैं अपने परफॉर्मेंस राउंड पे। अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो वीवो X80 Pro और S22 अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, वहीं बाकी के तीनों फोन्स पे आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। अब लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन Gen 1 प्रोसेसर्स में काफी दिक्कतें आई थी हीटिंग और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जो इस साल स्नैपड्रैगन Gen 2 में काफी हद तक इंप्रूव कर दी गई हैं। तो अभी के गीकबेंच राउंड के स्कोर्स में ये चीज आप ऑलरेडी देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर सिंगल कोर में वैसे तो S23 अल्ट्रा ने किया है, बट मल्टी कोर में ये OnePlus और iQOO से भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, सिमिलर सा ही स्कोर वहां पर भी है। बाकी के दोनों स्नैपड्रैगन Gen 2 फोन्स ने भी सिमिलर सा ही स्कोर किया हुआ है, बोथ सिंगल कोर्स एंड मल्टी कोर्स में।
अब एक बार इस राउंड को जल्दी से रिपीट करके देखते हैं कि इनमें कोई ड्रॉप आता भी है या नहीं। तो सेकंड राउंड में आपको सिर्फ S22 अल्ट्रा पे मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा, बाकी के सभी सिमिलर स्कोर्स पे ही है लास्ट राउंड के अकॉर्डिंग। खैर अब जल्दी से Antutu पे आ जाते हैं, जहां इन डिवाइसेस के CPU, GPU, हीटिंग सभी की टेस्टिंग हो जाएगी। तो Antutu के राउंड 1 के स्कोर्स आ चुके हैं और सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पर किया है iQOO 11 ने, और उसके बाद OnePlus ने और फिर S23 अल्ट्रा ने। बाकी Gen 1 फोन्स के स्कोर आप खुद ही देख रहे होंगे। खैर इसको एक बार और रन करके देखते हैं कि ड्रॉप का क्या सीन होता है। तो सेकंड राउंड के बाद आप स्कोर्स को देख सकते हो, OnePlus एंड S22 अल्ट्रा ने फिर से अपना स्कोर लूज कर दिया है, वहीं बाकी के तीनों डिवाइसेस ने लगभग लास्ट राउंड की ही परफॉर्मेंस दी है। तो अब एक बार हम स्टोरेज को भी चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ भी दोनों Vivo X80 Pro और S22 अल्ट्रा में UFS 3.0 स्टोरेज मिलती है, वहीं तीनों लेटेस्ट डिवाइसेस में आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिल जाती है, और डिफरेंस आप स्कोर में ही देख सकते हो। खैर अब बारी है हमारे लास्ट टेस्ट की, जो कि है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। यहाँ पर हम इन सभी फोन्स को 20 मिनट तक नॉन स्टॉप तड़पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे CPU थ्रॉटलिंग के 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, और अगर हम स्कोर्स पे ध्यान दें तो मामला बहुत ही क्लियर है। iQOO 11 ने सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखी है, अराउंड 84%। वहीं अगर बात हम OnePlus की करें तो इसने बहुत जल्दी थ्रॉटल करना शुरू कर दिया था, एंड सेम गोज विद Vivo एंड S22 अल्ट्रा। और बात अगर करें S23 अल्ट्रा की, तो इसने स्टार्ट तो ठीक ठाक किया था, बट एक बार जब इसने थ्रॉटल किया तो फिर परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप होती चली गई। तो इस राउंड के बाद इट्स वेरी इजी टू से कि स्नैपड्रैगन Gen 2 को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है iQOO ने। वहीं दोनों S23 अल्ट्रा और OnePlus में काफी स्कोप है ऑप्टिमाइजेशन का। तो 3 घंटे के बाद बैटरी के हाल हैं कि OnePlus और iQOO आ चुके हैं 50s में, और बाकी के तीनों फोन्स 40s में एंट्री कर चुके हैं। अब इससे चलते हैं हम हमारे गेमिंग राउंड पे। तो देखो सारे ही फोन्स फ्लैगशिप हैं और आपको गेमिंग करने में किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो आप इन सभी फोन्स पर वेरी हाई और मैक्स FPS के साथ खेल सकते हो। और अगर बात करें एक्चुअल गेमिंग की, तो इन सभी फोन्स पर आप एक बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे। पर अगर आप एक लॉन्ग आवर्स का गेम प्ले करते हो तो आई वुड से कि यू शुड गो फॉर iQOO 11, एज ये डिवाइस प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया गया है गेमिंग के लिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे ड्यूरिंग लॉन्ग गेमिंग सेशन। वहीं S23 अल्ट्रा और OnePlus 11 में हीटिंग थोड़ी बहुत हो जाती है वाइल प्लेइंग लॉन्ग आवर्स, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। वैसे हमने iQOO 11 और OnePlus 11 का कैमरा टेस्ट और गेमिंग टेस्ट भी किया है सेपरेटली, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो और कमेंट करके बताओ हमें कि आप किस फोन पर गेमिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हो, OnePlus या iQOO। अच्छा, तो हमारे गेमिंग को 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार बैटरी पे भी नजर डाल लेते हैं। तो 1 घंटे की गेम प्ले के बाद सबसे ज्यादा बैटरी होल्ड करी है S23 अल्ट्रा ने, और उसके पीछे है iQOO 11, और बाकी के तीनों फोन्स अंडर 20 में एंट्री कर चुके हैं। चलो फटाफट से अब आ जाते हैं अपने कैमरा टेस्टिंग राउंड पे। तो देखो सारे ही फ्लैगशिप्स है, तो सभी में आपको 8K 24 FPS का ऑप्शन मिल जाता है शूट करने को, बट हमने सभी फोन्स पे 4K 60 FPS के लिए आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करी। और आधे घंटे के बाद Vivo X80 Pro पे बची है सिर्फ 1% बैटरी, और OnePlus, iQOO और S23 अल्ट्रा भी 10% या उससे नीचे आ चुके हैं, और सबसे ज्यादा बैटरी होल्ड करी है S23 अल्ट्रा ने। बाकी iQOO एंड Vivo ने अपनी ब्राइटनेस भी डिम कर दी है, विच यू कैन क्लियरली सी। खैर इससे आ जाते हैं अपने लास्ट राउंड पे, जो कि है 2 घंटे का सोशल मीडिया टेस्ट। और टेस्ट के 10 मिनट के अंदर ही Vivo ने हमें बोल दिया बाय, और आधे घंटे के बाद 5 घंटे के मार्क पर S23 अल्ट्रा भी इस रेस से बाहर हो गया, और 5 घंटे 22 मिनट के मार्क पर OnePlus भी 0% हो गया। तो लगभग 1 घंटे के सोशल मीडिया राउंड के बाद हमारे 4 डिवाइसेस 0% हो चुके हैं, और सिर्फ अब S23 अल्ट्रा ही बचा हुआ है इस रेस में। तो चलो देखते हैं ये कब तक सर्वाइव करता है। तो हमारे 2 घंटे का सोशल मीडिया राउंड कंप्लीट हो चुका है, और 6.5 घंटे के बाद अभी भी S23 अल्ट्रा में 4% बैटरी बाकी है। तो देखो जो भी फोन्स हमारे यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, वो आपको आराम से 1 से 1.5 दिन का बैकअप दे देते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने सभी डिस्प्लेस को Quad HD Plus पे रखा हुआ था, तो अगर आप इन डिस्प्लेस को नॉर्मल सेटिंग्स पे रखते हो तो एक्सेप्ट Vivo आई थिंक बाकी के भी सभी फोन्स यहाँ तक सर्वाइव कर जाते हैं। खैर एक बार फिर से सारे टेस्ट करते हैं S23 अल्ट्रा पे, और देखते हैं कि ये कितना देर और सर्वाइव करता है। तो लगभग 4 मिनट और चला हमारा S23 अल्ट्रा, और 6 घंटे 40 मिनट के मार्क पर ये भी 0% पे आ गया। तो देखो बीइंग अ फ्लैगशिप बड़ी स्क्रीन होने के बाद भी S23 अल्ट्रा ने हमारे सारे राउंड्स को सर्वाइव किया और एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस डिलीवर की है। Vivo X80 Pro पे बैटरी सभी फोन्स के मुकाबले थोड़ी सी कम है, तो उसने हमें सबसे पहले बाय बोल दिया। बट अगर मैं बात करूं OnePlus और iQOO की, तो दोनों ने लगभग सिमिलर सी परफॉर्मेंस दी है, बट परफॉर्मेंस सस्टेन iQOO ने ज्यादा बेहतर तरीके से किया। अब अगर मैं राउंड वाइज ब्रेकअप की बात करूं, तो iQOO और OnePlus को छोड़कर सभी फोन्स ऑलमोस्ट हर राउंड में अच्छी खासी बैटरी लूज करते हुए चल रहे थे। इंटरेस्टिंग ये है कि S23 अल्ट्रा ने परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड पर कम बैटरी लूज करी, जबकि डिस्प्ले राउंड्स और सोशल मीडिया राउंड्स पर ज्यादा। तो अगर आप S23 अल्ट्रा लेने की सोच रहे हैं और आपका यूज केस में मीटिंग, कंटेंट वॉचिंग और ऑफिशियल वर्क ज्यादा है, तो आई विल
से कि डू नॉट गो फॉर द क्वाड एचडी डिस्प्ले, आप नॉर्मल सेटिंग्स पे अपने डिस्प्ले को चलाओ तो आपका बैकअप और ज़्यादा बढ़िया मिलेगा आपको। खैर अब आ जाते हैं अपने चार्जिंग पे, तो भाई यहाँ मामला थोड़ा सा ज़बरदस्त हो जाता है। तो आपको वीवो पे 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, वन प्लस पे 100 वाट की और iQOO पे 120 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। पर दोनों सैमसंग पर आपको मिलती है सिर्फ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग, बट नो चार्जर इन द बॉक्स। तो भाई बड़ी मशक्कत के बाद दो 45 वॉट के चार्जर के साथ हमने दोनों सैमसंग को कनेक्ट कर दिया है और शुरू करते हैं हम अपने चार्जिंग टेस्ट को। तो भाई चार्जिंग के 5 मिनट बाद जहां बाकी के तीनों डिवाइसेस 20s में एंट्री कर चुके हैं, वहीं दोनों सैमसंग अभी सिर्फ 2% ही चार्ज हुए हैं। खैर अभी इन्हें थोड़ी देर और चार्ज होने देते हैं और 15 मिनट बाद एक बार इनको चेक करते हैं। और 15 मिनट की चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो एक बार इन फोन्स के बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो भाई लोग iQOO पहुंच चुका है 70% पर और वन प्लस और वीवो भी 50% के मार्क को क्रॉस कर दिया है और अभी भी दोनों सैमसंग हैं सिर्फ 9% पर। खैर 26 मिनट के बाद वन प्लस ने फुल अपने आप को 100% चार्ज कर लिया और आधे घंटे के बाद बैटरी का हाल देखें तो दोनों वीवो और iQOO 92% पर हैं अभी, और दोनों सैमसंग ने अभी जस्ट 20 में एंट्री ली है। एनीवे 5 मिनट के बाद iQOO भी 100% हो गया और उससे थोड़ी देर बाद ही वीवो भी फुल चार्ज हो गया। तो 1 घंटे के बाद दोनों सैमसंग की चार्जिंग पर नजर डालें तो ये अभी भी सिर्फ 50% ही चार्ज हुए हैं। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूं इनकी फाइनल चार्जिंग टाइम पे। तो करीब 2.5 घंटे में S22 अल्ट्रा फुल चार्ज हुआ और S23 अल्ट्रा ने उससे भी 20 मिनट ज्यादा लिए अपने आप को फुल चार्ज करने में। तो देखो भाई लोग, कहानी बहुत सिंपल है। सैमसंग की फास्ट चार्जिंग इज नॉट फास्ट इनफ, ऑल्सो क्योंकि हमें इनबॉक्स चार्जर नहीं मिलता है तो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन एवरी टाइम कि सपोर्टेड चार्जर आपको मिल जाए और आप उस 45 वॉट की चार्जिंग का फुल यूटिलाइजेशन कर सको। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सैमसंग को थोड़ा इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। अगर आप चार्जिंग वोल्टेज नहीं बढ़ा रहे हो तो कम से कम डब्बे में चार्जर डाल के तो दो। और अगर बात करें हम बाकी फोन्स की तो 80 वॉट, 100 वॉट और 120 वॉट में आपको लगभग सेम सी चार्जिंग मिल जाती है। आपका फोन 25 मिनट से 35 मिनट में फुल चार्ज कर देता है और 15 मिनट में आपको लगभग 50% का चार्ज मिल जाता है, जिससे आपका आधे दिन का यूजेज बहुत आराम से चल जाएगा। तो देखो वीवो X80 Pro एक ऑसम फोन है, एक अच्छा कैमरा डिजाइन है, बट स्नैपड्रैगन जेन 1 प्रोसेसर एंड 4700 mAh बैटरी का कॉम्बो इसके साथ सही नहीं जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा फोन देख रहे हो जो आपके डेली टास्क को स्पीड अप कर दे और बढ़िया कैमरा भी मिल जाए तो देन गो फॉर दिस वन। एल्स इन द सेम बजट आप S22 अल्ट्रा को भी कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन और बैटरी mAh मिलेगा और आप वहां पर मल्टीटास्किंग भी कर सकोगे, साथ आपको कैमरा भी बढ़िया मिलेगा। बट यू हैव टू सैक्रिफाइस द चार्जिंग हियर। मिनिमम 1.5 घंटे तो आपको रिजर्व रखने ही पड़ेंगे गिवन आप सैमसंग के सपोर्टेड 45 वॉट चार्जर को यूज करते हो तो। बट अगर बात करें S23 अल्ट्रा की तो प्राइस में तो देखो ये काफी महंगा है, और अगर हम चार्जिंग को साइड कर देते हैं तो उसके अलावा ये एक लाजवाब फोन है। चाहे स्क्रीन की बात करो, परफॉर्मेंस की या गेमिंग की, तो भाई लोग अगर आप पे इतने पैसे हैं कि आप S23 अल्ट्रा को अफोर्ड कर सकते हो तो बिना सोचे समझे आप उसे ले सकते हो। पर साथ में ही आप इसका 45 वॉट चार्जर भी ऑर्डर कर देना सो दैट आपका चार्जिंग में थोड़ा टाइम बचे। वहीं अगर मैं बात करूं OnePlus 11 और iQOO 11 की तो मामला यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर आप एक गेमर हो और गेमिंग डिवाइस देख रहे हो विद अ डिसेंट कैमरा एंड डेली यूज, देन गो फॉर iQOO 11। बट अगर आपके डेली यूज में गेमिंग कम और कंटेंट व्यूइंग, कैमरा और परफॉर्मेंस ज्यादा आती है तो गो फॉर OnePlus। साथ में आपको यहाँ पर ऑक्सीजन OS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, विच इज अ +1 फॉर मी। तो ये था आज का हमारा बैटरी टेस्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और माई स्मार्ट प्राइस को सब्सक्राइब करें और हमारी होने वाली 1 मिलियन फैमिली का पार्ट बने। ऑल्सो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा फ्लैगशिप इनमें से सबसे ज्यादा पसंद आया और आप आने वाले टाइम्स में और कौन कौन से फोन्स का बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट बैटरी टेस्ट में। बाय।